कब्र के अंदर एक मुर्दे के साथ क्या होगा या उस मुर्दे से कौन से सवाल के जवाब पूछे जाएंगे, जरा सुनिए आप। कब्र की जो पहली रात होती है ना, मुर्दे के लिए सबसे मुश्किल रात वही होती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र के अंदर रख दिया जाता है और लोग मिट्टी देकर जैसे ही उससे उसकी कब्र से थोड़ी दूर को हटते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम, एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर है। और सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक उसके लिए जो रात होती है वो कब्र की पहली ही रात होती है। और आकर उससे एक सवाल करते हैं। अच्छा, ये अजीब बात यह है कि चाहे टाइमिंग कोई भी हो, यानी मुर्दे को कब्र में रखने का वक्त कोई भी हो, उसको असर का बाद यानी एक हल्का सा अंधेरा सा हो जाता है, वो वाला जो टाइम होता है ना, वो उसको महसूस हो रहा होता है। और कब्र में फरिश्ते आकर उससे सवाल पूछते हैं। तो पहला सवाल तो आम तौर से आप लोगों को पता ही है, पहला सवाल पूछते हैं, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी शानी हाज़िर रजुल, बताओ आका अलैहिस्सलाम की शान के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा था। तो उस वक्त जो कब्र के अंदर मुर्दे को ऐसे ही उसकी रूह को उसकी बॉडी के अंदर लौटाया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि वो उसकी रूह कहीं चली गई अब उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। कब्र में उसकी बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर उसकी रूह को वापस लौटाया जाता है और उसके जिस्म के अंदर रूह को लौटा के उससे फिर सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उससे अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में और आका अलैहिस्सलाम की शान के बारे में उससे सवाल होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्र मुर्दे को इस तरह दबाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। साहबा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने उंगलियों में उंगलियां डालकर दिखाया, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं ना, उंगलियों में उंगलियां यूं डाली आका अलैहिस्सलाम ने, और फरमाया कि कब्र इस तरह दबाती है कि मुर्दे की पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। ये किन लोगों को दबाती है? ये वो लोग होते हैं कि जो लोग फरिश्तों के सवालों के जवाब में कहते हैं कि हाय मुझे नहीं पता। और ये कौन लोग होते हैं? आप दुनिया में कितने भी जवाब याद कर लें कब्र के सवालों के, लेकिन ये जवाब वही लोग दे पाते हैं जो ईमान वाले लोग होते हैं। ये वही जवाब लोग दे पाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करके दुनिया में जिंदगी को गुजारते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, जब नेक बंदा सवालों के जवाब दे देता है ना, तो मुर्दे के लिए उसकी जो कब्र होती है फिर वो 4 फुट की नहीं होती है, 6 फुट की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुर्दे की जहां तक निगाह जाती है उसकी कब्र को उसके लिए कुशादा कर दिया जाता है, उसकी कब्र को उसके लिए फैला दिया जाता है। जहां तक उसकी निगाह जाती है कब्र उतनी उसके लिए बड़ी हो जाती है, वसी कर दी जाती है। और नेक बंदे के लिए तो कब्र में जन्नत का बिछौना बिछाया जाता है, कब्र में जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया जाता है, कब्र के अंदर ऐश और आराम की नींद वो सो जाता है। लेकिन जो गुनहगार बंदा होता है वो इतना घबराता है, ऐसा परेशान होता है कि वो यही कोशिश करता है और लोगों से कहने की कोशिश करता है